मॉर्निंग। भारतीय बाजारों के लिए तो एक जोरदार सत्र एफआईआईज की बड़ी भूमिका रही है। ये ग्लोबल मार्केट्स में कल आप लोग कह रहे थे कि अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस क्या बढ़ा है, स्पेशली ईसीबी ने जो कल किया उसके बाद? एग्जैक्टली ईसीबी बहुत स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस लोगों का ये बढ़ा है क्योंकि कल जो डब्ल्यूपीआई का नंबर आया है उससे भी और सपोर्ट मिला है कि आगे सीपीआई परकुलेट नहीं होगा। तो फिर से उनको लग रहा है कि एक बड़ा रेट कट आ सकता है। कल हमने जिक्र किया था कि ये होप खत्म हो गई है कि 0.5% रेट कट होगा, 0.25% पे सेटलमेंट है, लेकिन अब फिर से वो होप बिल्ट हो गई। लगभग 35% लोग मान रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट का कट इस बार हो सकता है और पूरे साल में 1% से ज़्यादा। इसलिए लगातार चौथे दिन कल तेज़ी बनी और करीब 3.5% S&P और 5.5% नैस्डैक में एक उछाल इस वीक में, मतलब इस लास्ट 4 डेज़ में देखने को मिली। तो ये एक बड़ी तेज़ी का दौर वहाँ पर मिला। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो गोल्ड ने भी कल रिकॉर्ड हाई लगाया है। गोल्ड की जो तेज़ी है वो सीधे सीधे डॉलर से रिलेटेड है, क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि रेट कट होगा, डॉलर वीक होगा और उसी के सामने गोल्ड भी बढ़ाएगा। तो 2550 पे गोल्ड भी खड़ा हो गया है। अब बुधवार बृहस्पतिवार को हम लोगों को पता चलेगा कि इस मीटिंग में क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट कोर्स तय होगा। लेकिन ये ऐसे जंक्शन पे खड़ा हुआ है मार्केट जहाँ पे ग्लोबली अब सेंट्रल बैंक्स पैसा झोंकने के लिए तैयार है, वो रेट कट के तरीके से हो या किसी और तरीके से। ईसीबी ने कल दूसरी बार काटा, तीसरी बार काटने के लिए भी वो गाइडेंस दे रहे हैं। चाइना की तरफ से भी कल दिन में खबर आ गई थी कि वो एग्जिस्टिंग 5 ट्रिलियन लोन्स पे रेट कम करना चाहते हैं, जिससे कि जो नया लोन लोगों को लेने में आसानी हो। तो वहाँ से भी एक सपोर्ट मिल रहा है और यूएस में रेट कट की पूरी तैयारी देखने को मिल रही है। तो ये पूरा एक सेटअप जो है इक्विटी के फेवर में बनता हुआ दिखा और कल एक बड़ी तेज़ी यूएस मार्केट में भी बनी, क्योंकि अब वो फिर से लाइफ हाई के करीब S&P पहुँच गया है। मात्र 30-40 पॉइंट अब रह गया है जहाँ से वो अपने लाइफ हाई पे खड़ा होगा। गोल्ड के अलावा क्रूड में कल एक $2-3 की तेज़ी आई। उसका सिर्फ ये रीज़न है कि मैक्सिको के गल्फ ऑफ मैक्सिको में जहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे एक हरिकेन की वजह से सप्लाई डिसरप्ट हो रही है, तो ये थोड़ा सा एक उछाल आ गया है। लेकिन बेसिक फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं है क्योंकि डिमांड नीचे है आज भी क्रूड की। तो इसलिए क्रूड का बढ़ना कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, अभी भी वहाँ पर डाउनवर्ड ट्रेंड है। तीसरी चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंट है कि जापान में दिसंबर में फिर से रेट बढ़ने के लिए बातचीत हो रही है। करीब 10 में से 9 उनके जो बोर्ड मेंबर हैं वो रेट बढ़ाना चाहते हैं दिसंबर में एक बार और। तो कल मैंने एक चीज़ ये कही थी कि अगर 50 बेसिस पॉइंट कट हुआ तो येन को बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलेगा। अगर डॉलर येन का चार्ट दिखाएं डॉक्टर साहब आप, तो वो हमें नज़र रखनी चाहिए। अगर वो 140 टच करता है तो फिर ये इक्विटी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये देखिए कल 142 से ऊपर चल रहा था, आज 141 पे है येन। तो अगर कट आ जाता है बड़ा तो 140 जाएगा और फिर आप डॉलर येन की वजह से येन का रिट्रेट अनवाइंड होते हुए देखेंगे। तो ये है अब तक की पिक्चर। लेकिन जब चल रहा है तो उसको कहते हैं चलती का नाम गाड़ी। तो वही है, उम्मीद कितनी बड़ी आपकी होनी चाहिए या फिर कितनी कर्टेल होनी चाहिए उसी में। अगर सैनिटी है ये 50 नहीं होना चाहिए, 25 होना चाहिए। 50 होगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। उतना रुझान लग रहा है कि क्या 50 होगा? उतना प्रेशर है क्या इस समय जेरोम पावल? प्रेशर है, देखिए पॉलिटिकल प्रेशर भी है। जैसे आप किसी भी एक्सपर्ट से बात करिए तो रिसेशन की बात करना भी इस समय गुनाह है। यूएस में चुनाव हार जाएंगी कमला हैरिस, तो उसको डिमीन करने के लिए, उसको ख़त्म कर देने के लिए पूरी तरीके से एक बड़ा रेट कट फ्रंट लोड करा सकते हैं वो। लेकिन वो फ्रंट लोड बाद में कितनी दिक्कत करेगा अलग बात है। लेकिन ऐसा लगता है कि 35% लोग मान रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट हो सकता है कट। तो फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं क्या होता है। चलिए, उससे क्या भारतीय रिजर्व बैंक पर भी प्रेशर बनेगा? क्योंकि हम अक्टूबर में मिलेंगे। बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ईसीबी ने कर दिया, अगले हफ्ते फेड कर देगा। तो हमारी कितनी उम्मीद होनी चाहिए? हमें काटना पड़ेगा आगे जाते हुए, क्योंकि हमको इसलिए नहीं काटना कि यूएस काट रहा, हमको अपनी करेंसी हेज करनी है। अगर हम रेट कट नहीं करेंगे तो हमारी करेंसी में प्रॉब्लम होगी। तो रेट कट मजबूरी में करना पड़ेगा। और दूसरा, अपने यहाँ की ग्रोथ भी थोड़ी स्लो हुई है। हाँ। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं रेट कट का। रेट कट का सीधे लेना होता है ग्रोथ से, और आपकी ग्रोथ स्लो हो रही है तो रेट कट होगा। और ऊपर से आपको एनेबलर मिल रहे हैं कि यूएस में कट हो रहा है। तो मुझे लगता है अगर यूएस में कल होता है कट, परसों नेक्स्ट वीक, तो फिर फेड के लिए भी माहौल बन जाए, रिजर्व बैंक के लिए भी माहौल बनेगा। तो देखिए अब ये रेट कट वाला ही गेम क्लियरली मार्केट्स को ड्राइव करने वाला है। वीरू।